हर क्लोथिंग फाउंडर ज़ूडियो की सक्सेस को देख के उसे ये लगता है कि मैं भी उसी सेम पाथ पे चलूंगा और जीत जाऊंगा। या कुछ फाउंडर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है नहीं यार, अगर ज़ूडियो ने अपना मार्केट कैप्चर कर दिया है तो हम इंडियन मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक क्लोथिंग फाउंडर के नज़रिए से कि कैसे ज़ूडियो ने पूरा इकोसिस्टम चेंज कर दिया है और किस तरीके से हम टैप इन कर सकते हैं हम एज अ न्यू क्लोथिंग फाउंडर और एज एन एग्जिस्टिंग फाउंडर इस मार्केट में खेल सके और जीत सके। लोगों को ये दिखता है कि ज़ूडियो के 765 स्टोर्स हैं, हर मिनट में उनकी 100, 200, 300 टी शर्ट्स बिक रही हैं, तो हर एक न्यू फाउंडर सोचता है कि मैं भी उसी सेम पाथ पे चलूं और मेरे को शायद जीत मिल जाए। बट ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी वो सेम अप्लाई हो जो ज़ूडियो के लिए अप्लाई होता है, बिकॉज उनके पास टाटा की बैकिंग है। ट्रेंड इज सो ओल्ड। उन्होंने ज़ारा को इंडिया में लाया था बिकॉज उन लोग के पास आज के टाइम पे बहुत खतरनाक रिटेल नॉलेज और रिटेल एक्सपीरियंस है। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ज़ूडियो से हम कैसे जीत सकते हैं और एटलीस्ट उसके साथ फाइट बैक कर सकते हैं। सबसे पहले ज़ूडियो ने क्या सही किया। जब ज़ूडियो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ज़ारा और H&M प्रीमियम मार्केट को कैटर करते थे और लो रेंज को कैटर करते थे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। बट ज़ूडियो ने ये चीज़ देखी कि जो मिडिल सेगमेंट है उसको कोई सही तरीके से कैटर नहीं कर रहा है, और अगर कैटर कर भी रहा है तो वो इतने बड़े ब्रांड्स नहीं है। तो ज़ूडियो आया पिक्चर में और उसने उन सबको कैपिटलाइज कर दिया। सेकेंड चीज़ जो उन्होंने की वो था उन्होंने फ्रिक्शन रिमूव कर दिया। उन्होंने ना कोई सेल के पीछे भागे, उन्होंने डे वन से इतनी क्लासिक प्राइसिंग दी। फॉर एग्जाम्पल जहाँ ज़ारा और H&M सब 2000, 2500 से ज़्यादा वाले प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे थे, ज़ूडियो ने सिमिलर कैटेगरी लॉन्च की और वो भी 1000, 1500 के मैक्सिमम प्राइसिंग पे, और लीस्ट प्राइसिंग तो उनकी चीज़ 300, 200 रुपीज़ में भी मिल जाती है। तो लोगों को कभी भी डिस्काउंट का वेट करने का ज़रूरत नहीं होता था। मोस्टली लोग जब भी ज़ारा शॉप करने के लिए सोचते थे वो बोलते थे यार जब कोई डिस्काउंट ऑफर आएगा, जब भी कोई सेल आएगी, मैं तब जाके ज़ारा में शॉपिंग करूंगा। बट ज़ूडियो ने डे वन से ही इतनी क्लासिक प्राइसिंग रखी, इतनी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग रखी कि लोगों को सेल की वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो चलते फिरते उन्होंने कहीं स्टोर देखा, वो एंटर किया, उन्हें पसंद आया, इतनी क्लासिक प्राइसिंग है, उन्होंने बाय कर लिया, सिंपल एज दैट। और सबसे क्लासिक मूव ये था कि उन्होंने मार्केटिंग पे लेजिट 0 रुपीज़ स्पेंड किए। उन्होंने अपने स्टोर को ही ऐसी लोकेशंस पे रखा जहाँ पे कोई ना भी देखना चाहे फिर भी वो देख ले कि अरे यार कोई न्यू स्टोर ओपन हुआ है। उन्होंने लेजिट ज़ारा और H&M जैसे अपने स्टोर मॉडल्स रखे बट 0 मार्केटिंग कॉस्ट। जैसे वो एरिया में आते थे वहाँ पे ज़ूडियो का नाम खुद ही पहुँच जाता था। एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया भी अपना गेम करते थे, बिकॉज जब कोई सही चीज़ आपको सही प्राइस में मिल जाती है तो लोग ऑनलाइन उस चीज़ को शेयर करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। मोस्टली लोग ज़ूडियो हॉल वीडियो शूट करने लगे विदाउट इवन गेटिंग एनी पेड कोलैबोरेशंस। तो वो सब चीज़ों से उस एरिया के अंदर ज़ूडियो का नाम आगे बढ़ा। एंड जब पूरी दुनिया ऑनलाइन के पीछे जा रही थी, ज़ूडियो ने अपने रिटेल मार्केट्स को कैप्चर किया और उन एरियाज में फॉर प्राइस सेगमेंट उनसे अच्छा कोई नहीं था। दे वर लेजिट बीटिंग द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट और वो उसमें जीत रहे थे। अनऑर्गेनाइज्ड में जब भी आप एक रिटेल शॉप पे जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्शियस होता है कि मैं गया हूँ, सामने सेल्समैन मुझे चीज़ दिखा रहा है तो मुझे लेना ही पड़ेगा। आप अगर 10, 20, 30 प्रोडक्ट देख लेते हो तो उसके बाद आपका मन बोलने लगता है कि यार इतना भी सामने वाले से मेहनत कराई, चल एक चीज़ ले ही लेता हूँ। बट ज़ूडियो ने ये फ्रिक्शन भी रिमूव कर दिया। आपको जाना है, आपको लिटरली घूमना है, पसंद आया तो लेना है, नहीं तो यू मार के वापस आ जाना है। जस्ट इमेजिन मोस्ट ऑफ द लोगों की जो परचेज होती थी वो अनप्लान्ड होती थी। वो सिर्फ गुजर रहे होते थे, ज़ूडियो का स्टोर देखते थे, एंटर कर देते थे, उनको चीज़ समझ आ जाती थी, प्राइसिंग पसंद आ जाती थी, वो लेके निकल जाते थे। बिकॉज पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर आपके साथ भी ये सेम हुआ है तो कमेंट्स में बताना कि आपने कभी ऐसे ज़ूडियो से शॉपिंग की है क्या। कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो ज़ूडियो ने की जिससे हमें सीखना है और उस चीज़ को कैपिटलाइज करके ज़ूडियो से आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज़ वो क्वालिटी को सैक्रिफाइस करना प्राइस के लिए। उन्होंने मोस्टली प्रोडक्ट्स की सीलिंग प्राइस रख दी थी 999। उसके वजह से वो प्रीमियम चीज़ें लॉन्च ही नहीं कर पाते थे, वो अच्छी चीज़ें ला ही नहीं पाते थे, वो फैब्रिक्स प्रीमियम ला ही नहीं पाते थे। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जब भी हम अपना ब्रांड बना रहे हैं तो हम ज़ूडियो के साथ compete ना करके हम उससे प्रीमियम जाएं, जैसे हम लोगों को बता सके कि ये चीज़ आपको ज़ूडियो में नहीं मिलने वाली है।
उन्होंने अपने फैब्रिक पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने अपनी साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने अपनी डिज़ाइनिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो चीज़ें बहुत प्रीमियम एम्ब्रॉयडरी से बन सकती थी उन्होंने उससे ही चीप प्रिंटिंग और चीप स्क्रीन प्रिंटिंग से लॉन्च किया। और ये चीज़ ज़ूडियो अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी इंसान ज़ूडियो में एंटर कर रहा है और 300 रुपये की चीज़ ले रहा है तो दे कांट एक्सपेक्ट कि वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी होगा। तो इस चीज़ के लिए आई एम सेइंग वी शुड ऑलवेज टैप इनटू सच मार्केट्स व्हिच इज़ नॉट येट कैपिटलाइज्ड बाय ज़ूडियो। कुछ प्रीमियम चीज़ जिसमें हम कस्टमर को बोल सके दैट ये चीज़ ज़ूडियो में नहीं मिलने वाली है। और ज़ूडियो ने इतने स्टोर्स अपने पूरे सिटीज़ में खोल दिए कि नया स्टोर जो है वो पुराने वाले के साथ ही कॉम्पीट कर रहा है, तो उसकी वजह से उनके कस्टमर लॉस बहुत ज़्यादा हुए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह देखने मिल गई होगी, सेम डिज़ाइंस। उन्होंने एक ही शहर के एक ही स्टोर में 50-50 100-100 पीसेस ऑफ सेम डिज़ाइंस बेच दिए, जिसके वजह से पूरा शहर या आधा शहर वही उनकी टी शर्ट्स पहन के घूम रहा है। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिसके वजह से ज़ूडियो को बहुत लोग हेट करने लगे, बिकॉज दे डिडंट वांट कि उनकी क्लोथिंग और किसी और इंसान की क्लोथिंग सेम लगे। आई कैन अंडरस्टैंड दे कुड हैव लॉन्च 4, 10 और 20 पीसेस इन वन स्टोर, बट लॉन्चिंग 50 to 100 पीसेस ऑफ जस्ट वन डिज़ाइन, इट्स लिटरली किल्ड देयर ब्रांड। क्योंकि जब भी कोई ज़ूडियो से शॉपिंग करता है तो माइंड में आता है चीप एंड कॉपी। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम इन दो वर्ड्स के साथ पहचाने नहीं जाए, हमारा ब्रांड इनसे ऊपर होना चाहिए। और ज़ूडियो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ज़ूडियो का मॉडल इतना इजी है कॉपी करना कि कोई भी इंसान जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वो आज से ही उसका मॉडल कॉपी कर सकता है। तो वी हैव टू मेक श्योर हमारा जो मॉडल हो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जो कोई कॉपी नहीं कर सके। तो आप सोच सकते हैं ज़ूडियो इन बड़े जायंट्स के साथ लड़ने वाला है, इसमें हम बीच में घुसेंगे तो ऑब्वियसली हम फंसेंगे। तो I make sure that the person who is going into this clothing industry, they should tap into the mass premium or somewhere where Zudio is not aligned with their thoughts. Because जब आप Zudio के सेगमेंट में आ जाते हो तो आप सिर्फ Zudio के नहीं, आप Zudio के साथ Yousta, Style Up और Shein, सवाना, आप इनके साथ खेल रहे हो और ये बहुत बड़े जायंट्स हैं। जब तक आप में उतना स्पेंडिंग पावर और इतनी कैपेसिटी नहीं है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप उस कैटेगरी से बाहर रहो और कोई ऐसे मार्केट में आप खेलो जिसमें आपका नाम बन सके और आप ज़ूडियो से सुपीरियर कहलाओ। तो हमें आखिर करना क्या है? करना ये है कि हमें सबसे पहले तो अपनी ट्रस्ट बिल्ड करनी है, अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है और प्रोडक्ट सुपीरियर रखना है ज़ूडियो के कंपैरिजन में। जो बंदा ज़ूडियो से फ्रीक्वेंटली शॉप करता है वो ज़ूडियो का एडिक्ट है, सॉरी टू से वो आपका कंज्यूमर नहीं हो सकता है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कीप ourselves above Zudio. We have to make sure that our product, our customer, our positioning is above Zudio. जैसे कोई भी इंसान ये सोचे कि Zudio is cheap and very copied, but your brand is very premium and aspirational. तो हमें उस चीज़ से ही अपनी पोजिशनिंग में ही एक अच्छा डिफरेंस लाना है, जैसे कोई भी हमें ज़ूडियो के साथ कंपेयर नहीं करे। और ये कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली थ्रू योर स्टोरी, थ्रू योर डिज़ाइनिंग, थ्रू योर प्रोडक्ट्स, थ्रू योर कंसिस्टेंसी, थ्रू योर क्वालिटी, योर हॉनेस्टी और कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये सब चीज़ें आपको साथ में बिल्ड करनी है जिससे आप इन जायंट्स के सामने खड़े हो सको और अपना ब्रांड बना सको। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये जो भी बड़े जायंट्स हैं ये सब बजट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। हमें मेक श्योर करना है हम डिज़ाइनिंग और प्रीमियम पे कैपिटलाइज करें और हम उनसे ऊपर रह सकें। उनका सबसे अच्छा मॉडल वाज फोको मॉडल। जो भी आप मोस्टली स्टोर्स देखते हो ज़ूडियो के, वो मोस्टली फोको मॉडल पे चलते हैं। फोको मीन्स फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। जो भी फ्रेंचाइज के पैसे लगा रहा है, एक ज़ूडियो स्टोर ओपन करने के लिए 2 to 4 करोड़ का खर्चा लगता है, तो वो सब खर्चा कोई इन्वेस्टर करता है, बट कंपनी इन्वेंट्री और मैनेजमेंट देखती है। यहाँ पे जो फ्रेंचाइज के पैसे भर रहा है उसको मंथली रेवेन्यू का एक शेयर मिलता है और ज़ूडियो को बहुत फास्ट ग्रो करने का मेथड मिलता है। जस्ट इमेजिन जिस स्पेस पे उन्होंने अपने स्टोर्स ग्रो किए हैं, आज के ज़माने में इट्स वेरी हार्ड अगर वो अपने जेब से पैसा डालने जाते। आज के टाइम पे ज़ूडियो के 963 स्टोर्स हैं। जस्ट इमेजिन अगर सब पे वो 2 से 3 करोड़ लगाने जाते तो कितना बड़ा अमाउंट उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता। बट जस्ट यूजिंग दिस मॉडल उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कम से कम रखी और अपनी मार्केटिंग, अपनी सेल्स, अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बड़े से बड़ा रखा। और ये चीज़ शायद हम कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप एक छोटा ब्रांड हो तो कोई भी फ्रेंचाइज वाला आप पे भरोसा नहीं करेगा, कोई भी इन्वेस्टर आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ थिंग जिसमें ज़ूडियो हमसे आगे चला गया। सो दिस वाज माय टेक ऑन ज़ूडियो एंड हाउ वी कैन बीट ज़ूडियो इन देयर ओन गेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरे इनपुट्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ बोलना हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल बोल सकते हैं।
लाइक कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। आप चैनल पे जाके मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं क्लोथिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत वीडियोस बनाता रहता हूँ। बाकी सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।